you can say description about what is polynomial. Okay, so आपका जो सेकंड चैप्टर है दैट इज नथिंग बट पॉलिनोमियल्स, ये सेम चैप्टर आपको 9th स्टैंडर्ड में भी था, करेक्ट? पॉलिनोमियल्स होता क्या है? इट इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. ओके, इट इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. ठीक है, जस्ट होल्ड. So coming back to the topic of polynomial, polynomial is nothing but a mathematical statement, you can say. Simple भाषा में बोलो तो एक mathematical statement, okay, which consists of nothing but terms, and these terms consist of coefficient. These terms consist of coefficient plus variables. तो मैं आपको जैसा एक एग्जांपल बोलूं अगर पॉलिनोमियल का, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 plus 7ab square. This is nothing but a polynomial. This is nothing but a polynomial. आपका polynomial इक्वेशन में कब कन्वर्ट होता है? जब मैं अगर इसको इक्वल टू 100 लिखूंगा ना, तब जाके it will get converted into a इक्वेशन. ओके, पॉलिनोमियल्स के टाइप आप लोग को पता है, लास्ट टाइम भी 9th स्टैंडर्ड में भी हमने किया था. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से? वी हैव गॉट on the basis of number of terms, we have got monomial, binomial and ट्राइनोमियल, फिर उसके आगे और बढ़ते जाता है वो. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इफ डिग्री इज 1 देन इट इज अ लीनियर. okay, linear polynomial. If degree is 2 then it is cubic polynomial, and if degree is 3 then it is if degree is 2 then it is quadratic polynomial, and if degree is 3 then it is cubic polynomial. तो अब इन दिस सिनेरियो अगर मैं ये पॉलिनोमियल की बात करूं गाइस, तो डिग्री होता क्या है? हाईएस्ट पावर. अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, इसकी भी 2 है. ये कुछ नहीं है तो ये हमारा 1 हो जाएगा. ठीक है, बट यहाँ पे एक सिनेरियो क्या हो रहा है मालूम है? यहाँ पे 2 वेरिएबल है और इसकी भी 1 है. ये 3 + 2 + 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिग्री तुम्हारा 3 हो जाएगा एक्चुअली में. ओके, डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर. या फिर दूसरा एक सम ले हम लोग, 3x² + 4x = +2. अब इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री अपना हो जाएगा हाईएस्ट पावर जो आपको दिख रहा है दैट इज 2. ठीक है, 4x³ - 2x² + xy. अब इसका डिग्री क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है दैट इज डिग्री 3. तो इसका डिग्री जो है वो 3 हो जाएगा. ठीक है, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. ओके, ये सब जो था ये बेसिक्स था. अभी जो हम लोग करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट zeros. Now what are zeros of the polynomial? I think so last time आप लोगों ने किया है 9th स्टैंडर्ड में. zeros पता है? what are zeros of the polynomial? Yes, sir. Okay, zeros of the polynomial क्या होते हैं? those values जिसको अगर आप polynomial में पुट करोगे तो आपकी ओवरऑल polynomial की वैल्यू 0 आएगी. करेक्ट? मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक polynomial है, p of x is equal to x² + 2x - 4. अभी अगर मैं बोल रहा हूँ क्या इसका 0 जो है वो अल्फा है, सपोज कंसीडर करो, एज्यूम करो कि इसका ये पॉलिनोमियल का 0 अल्फा है, तो मैं अगर x की जगह पे अल्फा पुट कर रहा हूँ तो इट विल बिकम α² + 2α - 4 विच इज नथिंग बट इट विल बी इक्वल टू 0. इसकी वैल्यू 0 ही होना है, डैम श्योर, 100%. ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट zeros ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, एंड zeros ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का जो एक पर्टिकुलर मेथड है दैट इज नथिंग बट फैक्टराइजेशन, जिसको और एक नाम से जाना जाता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. ये भी आपको 9th स्टैंडर्ड के पॉलिनोमियल चैप्टर में था, स्प्लिटिंग मिडल टर्म. करेक्ट, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइज. अभी इतना है. फर्स्ट केस में मैं क्या कहूंगा, फिर से एक बार देख लो.
बोला क्या गया है, यू हैव टू फाइंड आउट y इज इक्वल टू p ऑफ x, द पॉलिनोमियल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x, बट y की वैल्यू 0 कब रहेगी, जब y x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ओके, यहाँ रहेगा तो यहाँ y की वैल्यू कुछ और रहेगी, यहाँ रहेगा तो यहाँ कुछ और रहेगी, यहाँ रहेगा तो यहाँ कुछ और रहेगी। ओके, वन मोर थिंग इज दैट गाइज, ये मैंने उल्टा लिखा है, दिस शुड बी 1 2 3, नीचे से ऊपर 1 2 3 होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट केस में एक बार भी जो है वो लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, वहां पे देयर इज नो जीरोस, क्योंकि एक बार भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अभी सेकेंड अगर डायग्राम मैं आपको बना के बताऊंगा, सपोज ऐसा डायग्राम है, तो ये केस में मुझे बताओ तनीषा, कितने बार जीरोस आने के चांसेस है अगर ऐसा लाइन रहा तो। देखो, एक बार तो ये हो गया बेटा, दूसरी बार ये हो गया, और एक बार नहीं होगा। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। ऊपर एक और बार ऊपर। हाँ यस, एक बार होगा, मतलब कि टोटल 3 टाइम्स होगा, बराबर। ओके ना एवरीवन, चलो ओपन योर टेक्स्ट बुक, और मुझे वन बाय वन जिसको जिसको बताने बोलूंगा वही बताएगा। ओपन योर टेक्स्ट बुक को। यस, फर्स्ट वाला मुझे बताएंगे, फर्स्ट तो हो गया, मैंने बता दिया। सेकंड वाला ये सामान बताओ, कितने जीरोस है टोटल। 1, वेरी गुड। थर्ड वाला मुझे, यस ताजिन बताओ, थर्ड इसमें कितने जीरोस है। 3. वेरी गुड, 3। फोर्थ इसमें इरम बताओ, कितने जीरोस है। 2. वेरी गुड। फिफ्थ इसमें आसमा बताओ, कितने जीरोस है। आसमा। हाँ, आसमा। सर 4 बोल रही है। मुझे क्यों नहीं आवाज आ रही है उसकी। सर वो धीरे बोल रहे हैं। हाँ ओके, तो 4 हो गया, ठीक है, वेरी गुड। 6 इसमें गिरजा, कितने जीरोस है बेटा 6 वाले सम में। 6 वाले में भी आप कह रहे हो 4 है। ओके, कैसा बेटा 6 वाले में 4। यस, वेरी गुड। 6 वाले में 3 है। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, काफी इजी थी, इसीलिए मैं ज्यादा लिखने में और लिखाने में गया नहीं, बट एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग में आना चाहिए। सिंपल सी लॉजिक है गाइस, देखो y इज इक्वल टू p ऑफ x बोला है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और y की वैल्यू 0 कब होगी, x एक्सिस पे। अगर x इज इक्वल टू p ऑफ y बोला रहता, तो x की वैल्यू 0 कब होगी, y एक्सिस पे। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू स्टार्ट विद द सेकंड एक्सरसाइज। यहीं से स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग चालू है हमारी, क्या बंद होगी। ओके, चल रही है रिकॉर्डिंग तो। ओके, अभी सेकंड वाला देख लो, सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट सम। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। पहला सम मैं पूरा करके आपको बताऊंगा, पहला सम देख लो अच्छे से, उसके बाद में सेकंड सम से वी कैन ट्राई कर सकते हैं, कुछ आप करो कुछ मैं करूँ, इस तरह से वी विल गो ऑन, ठीक है। फर्स्ट सम बोला है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसमें क्या करते थे हम लोग, सबसे पहला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, और ये आ गया आपका आंसर -8। अब ये -8 के मैं फैक्टर्स निकालूंगा इस तरह से, क्या -2 आना चाहिए मुझे प्लस माइनस करने पे। तो -8 के फैक्टर्स तो एक तो 1 और 8 हो गया, दूसरा 4 और 2 हो गया, 4 2 8, तो 4 -2 2 आएगा, तो ये तो मेरे को यहाँ पे मिल गया। बट यहाँ पे अगेन कंडीशन क्या है मालूम है, यहाँ पे जो साइन रहेगी ना, सेकेंड साइन, वो बड़े फैक्टर को आएगी।
वो बड़े फैक्टर को आएगी, तो वो क्या करेंगे हम लोग वहां पे माइनस लिख देंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहती तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिखता, फिर यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन रहती तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिखता, फिर इसको माइनस लेता। तो ये आपको कैसा पता चलेगा? एकदम सिंपल रीजनिंग है, जो सेकंड वाली साइन रहेगी वही बड़े फैक्टर की साइन आएगी आपकी। ओके, अब इसको मैं स्प्लिट करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को स्प्लिट करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ओके ओके, नेक्स्ट में अभी चार टर्म में से मैं दो दो का पेयर बना के कॉमन लेना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 4। यहाँ पे दोनों जगह देखो 2 और 8 टेबल में आता है 8 2 के, तो 2 कॉमन लिया तो ये भी बचा x माइनस 4। ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ गए, तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट हो गया और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 2। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब माइनस 4 वो साइड जाएगा तो इट विल बिकम प्लस 4, और x प्लस 2 वो साइड जाएगा तो इट विल बिकम माइनस 2। तो ये पॉलिनोमियल के दो जीरोज है, 4 और माइनस 2। ये पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज है वो कौन से है? 4 और माइनस 2। ओके, अभी उसने कहा है वी नीड टू वेरीफाई इट ऑल्सो, हमको वेरीफाई करने भी बोला है। ओके, तो वेरीफाई कैसा करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। थोड़ी सी मेरे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ तक समझ में आया गाइज? यहाँ तक कोई डाउट? ये आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हो, अगर किसी को नहीं आता है तो अभी पूछ लो, चैट में बोलो, व्हाट्सएप पे बोलो, कहीं पे भी बोलो। बट इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, पॉलिनोमियल का जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो हम लोग हमेशा इस टाइप में लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको शायद लास्ट ईयर भी बताया था होगा, जिसमें से मेरा ये ए एक्स स्क्वायर जो है ये क्वाड्रेटिक टर्म होता है, ये बी एक्स जो है एक्स से सिर्फ, तो ये मेरा लीनियर टर्म हो गया, और ये मेरा कांस्टेंट हो गया। और हम लोग क्या कहते हैं हमेशा? क्वाड्रेटिक। अब देखो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कभी भी ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो होते हैं, तो वो दो जीरो को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? अल्फा एंड बीटा। जो कि हमारे दो जीरो आए ना लास्ट पेज में, क्या क्या वैल्यू आई? 4 एंड माइनस 2। एग्जैक्टली दो नंबर ही आए, दो से ज्यादा नंबर आए नहीं। तो कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, ये याद रखना, ठीक है? रिलेशन क्या बोला है उसने? रिलेशन ये बोला है सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस मतलब कि अगर ये जीरोस को अभी कभी भी हम लोग ऐड करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, बी मतलब कि लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट। देखो ये आपका वेरिएबल है, ये ध्यान में रखो, ये आपका वेरिएबल है, ये आपका कोएफिशिएंट है, ये याद है ना? आगे जो नंबर होता है उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट अपॉन क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट, बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला प्रूवन है, इससे हमको वेरीफाई करना है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस that is alpha into beta is nothing but equal to c upon a, that is constant upon coefficient of quadratic term a। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया था लास्ट पेज पे? हम लोग को क्वेश्चन दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ऑन दैट बेसिस मेरी a की वैल्यू क्या हो गई? 1, x के आगे कुछ नहीं है तो 1। b की वैल्यू क्या हो गई? -2। c की वैल्यू हो गई -8। अल्फा की वैल्यू हो गई 4, बीटा की वैल्यू होगी -2। अब इसमें मुझे ये नहीं पूछना सर अल्फा को -2 ले सकते हो क्या, बीटा को 4 ले सकते हो क्या? वो आप कुछ भी ले सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है? पहला वेरिफिकेशन में क्रॉस चेक करो, अल्फा की वैल्यू क्या है? 4, बीटा की क्या है? +-2, माइनस, ये माइनस वाला लिख रहा हूं, माइनस बी की वैल्यू क्या है? -2 अपॉन 1, ए की वैल्यू 1, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 - 2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 अपॉन 1। 4 - 2 इज 2, 2 अपॉन 1 इज 2। आ गया सेम, वेरीफाई हो गया आप लोग का? समझा वेरिफिकेशन किस तरह से करना है? ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद प्रोडक्ट वाला पार्ट देखता भी, 4 इंटू -2।
इज इक्वल टू 4 इंटू -2 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या है, उठे गेला सी, ये देखो -8 और 6x² -3 -7x। सबसे पहला तो इसमें इंपॉर्टेंट काम ये करना है, मुझे इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। तो प्रॉपर ऑर्डर में ये हो जाएगा 6x² -7x -3। पहला क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, फिर कांस्टेंट। अभी 6 इंटू 3, 6 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -18। इसके फैक्टर्स सच दैट -7 आना चाहिए। तो 18 के फैक्टर तो 118 हो गया, 2 और 9 हो गया। 9 -2 7 आता है, तो हम लोग करेक्ट जा रहे हैं, मतलब कि ये पैर हो गया तुम्हारा 9 -2 7। लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव साइन है, तो 9 को नेगेटिव आएगा क्या 2 को नेगेटिव आएगा आसमा? मैंने लास्ट इसमें ही बताया था, नेगेटिव किसको आएगा आसमा? को नेगेटिव आएगा। वेरी गुड, 9 को नेगेटिव आएगा, बड़े नंबर को। ठीक है, तो अभी ये भाई साहब को हम एक्सपांड करते हैं, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस माइनस नहीं प्लस 2x -9x -3। दोनों में से कॉमन निकालना है अभी हमें। ठीक है, तो इसमें से कॉमन निकलेगा, देखो 2 6, दोनों 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 आएगा, x भी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे 9 3 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो -3 अगर कॉमन निकाल रहा हो तो यहाँ पे बचा बेटा, यहाँ पे 3x बचेगा, क्योंकि 2 3 जा 6 ना, तो 2 बाहर भी आ गया तो 3 बचा, यहाँ पे बचा 3x + 1। देखो ये इसमें ना मैं हमेशा कहता हूँ, व्हाइल डूइंग सच टाइप ऑफ सम्स ना, फैक्टराइजेशन, हमेशा क्रॉस चेक करो, ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे दैट मींस यू हैव डन द सम करेक्टली। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, मतलब कहीं ना कहीं पे आपने मिस्टेक किए हो। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आ गए, तो 3x + 1 बाहर निकाल दूंगा कॉमन में ब्रैकेट, अंदर क्या बचा 2x -3। नाउ दिस इज इक्वल टू 0, तो 3x + 1 इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू +1 वो साइड जाके हो जाएगा -1, x इज इक्वल टू -1/3। सेकेंड सिनेरियो में क्या है, 2x -3 इक्वल टू 0, -3 वो साइड जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। दिस आर दी अल्फा एंड बीटा। ये समझा सभी को? एनी डाउट इन दिस? अमान, आसमा, इरम, अगर सभी को यहाँ तक का समझा है तो प्लीज मुझे ऐसा करके बताओ। तनिष्का, हाँ सर। समझा आपको? हाँ। नेक्स्ट में अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस वेरीफाई। ठीक है, तो क्रॉस वेरीफाई हमारा कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अभी अल्फा यहाँ पे ये है, सपोज बीटा ये है, a आपका हो गया 6, b आपका हो गया -7, c हो गया -3। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इज -1/3, बीटा इज +3/2, माइनस बी की वैल्यू है -7, ए की वैल्यू है 6। इसको आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -2 + 9 अपॉन 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस +7/6। 9 - 2 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। एक एक वेरिफिकेशन हो गया। सेकंड वेरिफिकेशन आप कर लो, इंटू वाला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। वो आ जाएगा आपका -3/6, और c की वैल्यू भी -3/6 ही है, तो वो भी हो जाएगा आपका। जिसका तीसरा वाला सम t² -15। ठीक है, सो t² -15 है, तो ये चीज को ना हम ऐसा लिख सकते हैं, t² - √15 द होल स्क्वायर।
ये फॉर्म में मैं क्यों लिखा मालूम है, मुझे ये वाले फॉर्म में चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। आइडेंटिटी, लास्ट एक्सरसाइज 9th स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा फिर, t प्लस रूट 15 t माइनस रूट 15। so t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो ये साइड चला जाएगा, ये साइड चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 और ये सिनेरियो में t इज इक्वल टू रूट 15। दैट्स इट। समझ में आया? तो एक तुम्हारा हो गया ये अल्फा, ये हो गया तुम्हारा बीटा। अभी क्रॉस वेरीफाई करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिनेरियो एक थोड़ा सा चेंज है। ए की वैल्यू आपकी 1 है और सी की वैल्यू आपकी -15 है। बी यहाँ पे टर्म है ही नहीं, तो बी की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 0। यस, वेरी गुड गिरजा, 0। ठीक है, अभी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इज माइनस रूट 15, बीटा इज प्लस रूट 15, माइनस बी इज 0, ए इज 1। तो ये तो एज इट इज माइनस प्लस कैंसल आउट होके 0 ही बनेगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। अब 0 में क्या प्लस क्या माइनस कुछ नहीं होती साइन। सेकेंड सिनेरियो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है -15 अपॉन 1। रूट 15 इंटू रूट 15 15, तो ये हो जाएगा -15 इज इक्वल टू माइनस।